हम चोरी करके भाग रहे थे हाँ, और पकड़ लिए। लेकिन राहुल गांधी भी दान पेटी में पैसा डाल रहे थे, हमने देखा है। राहुल गांधी भी ले लिए ना। हाँ, राहुल गांधी जी का पैसे चोरी कर लिए। पप्पू यादव मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद। क्या भागवा कलर पर केवल बीजेपी की अधिकार है? केवल वही राजनीतिक रोटियां सेक सकता है। यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष का कोई अगर इसका यूज कर लेता है या इसको उसके गलतियों को बीजेपी के उस गलती को दिखाना चाहता है, उस पे हमला किया जाता है। और जो अभी हाल ही में पप्पू यादव पे हमला हुआ है, वह कोई हमला और नहीं किया है, यह बीजेपी का मेंबर और आरएसएस के मेंबर है। इसका फोटो जो है ब्रजेश पाठक से लेकर सीएम योगी के साथ भी देखा गया है। क्या इन साधुओं ने जिस टाइम हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा था, उस टाइम कोई विरोध प्रदर्शन किया? क्या साधु केवल बीजेपी के ही हैं या इंडिपेंडेंट हैं? इस चीज से क्या पता चलता है कि साधु केवल जो है वह केवल बीजेपी के ही हैं? राम मंदिर में चोरी हुआ, किसी भी एक सिंगल संत और किसी भी ऐसे आरएसएस के मेंबर का कोई बयान नहीं आया कि यह गलत हुआ है। इस पर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और हो किस पे रहा है? एक कलर पर और एक फोटो पर। अब बात रह गई फोटो की, आइए हम समझते हैं फोटो की बात। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो जो हैं वह नदी नाल में बहाए जाते हैं, लेकिन उसको संभालने वाला कोई नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल मेंबर ने उसका यूज जो की है विरोध प्रदर्शन के रूप में कर दिया, तो यहाँ जितने भी लोग बीजेपी के हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उनको इस चीज से दुख हुआ है। और जिस टाइम पतंग में उड़े थे, जिस टाइम नितिन नवीन के आगे हनुमान जी नाच रहे थे, उस टाइम आप लोग का जो है दिल हर्ट नहीं हुआ और उससे दुख नहीं लगा? इस चीज से क्या साबित होता है? आप लोग सिंगल हिंदू नहीं है, आप लोग बीजेपी के हिंदू है। बीजेपी जैसे लीड करती है वैसे आप लोग लीड होते हैं। भट्टी गैंग का मेंबर है दक्ष चौधरी। जिस टाइम यह चोरी की घटना हुई थी, उस टाइम अखिलेश यादव ने इसका आवाज उठाया। उस टाइम इस पे बोलना चाहिए, आप उस टाइम कहाँ थे और उस टाइम आपकी हिंदुत्वता कहाँ चली गई थी? उस टाइम प्रोटेस्ट करना चाहिए और उस टाइम इस आवाज को उठाना चाहिए। लेकिन आप बीजेपी के पोषित हिंदू हैं, इस वजह से उसका आवाज नहीं उठाए। असली हिंदू वही है जो कि अगर कोई गलती कर रहा है उसका विरोध करे और उसका पुरजोर विरोध करे। यहाँ लगता है कि जितने भी एजेंडा चलती है यह सारे बीजेपी की एजेंडा है, और उसके एजेंडा में हम लोग क्यों रहे? क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो एक टाइम के लिए अपने सत्ता से खो देगी, कोई दूसरा पार्टी आएगा। इसका मतलब वो नहीं कि उसके अंदर हम उसी अंधभक्ति को जगा बैठे और इसको हीरो मान बैठे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत कोई कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अंधभक्त के तरीका से और अंधा तरीका से किसी का सपोर्ट करें, और जो गलत भी कर रहा है तो उसका सपोर्ट करें। यह कतई नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र के लिए बहुत ही निंदनीय कदम है। जहाँ तक रही हमला का बात, तो हमला पे यहाँ जैसे हुआ है हमला, यह पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि कोई आदमी चाकू लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस पहुँच न पाती है और डिटेन न कर पाती है, वह खुद पकड़ करके पुलिस को देता है। तो यह यहाँ से स्पष्ट होता है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जीरो लॉ एंड ऑर्डर केवल कहने के हैं, धरातल स्थल पे कुछ नहीं है। तरीके से तुमने हमला किया है, तुम लोगों का जैसे ट्रीटमेंट हुआ है वैसे किसी का नहीं हुआ होगा। और इस तरीका से हरकत जो की है यह बहुत ही निंदनीय है। किसी पॉलिटिकल मेंबर के साथ ऐसे किसी भी पॉलिटिकल मेंबर के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे हमला नहीं होना चाहिए। जो सही है उसको सही है, जो गलत है गलत कहने का हिम्मत रखिए। किसी पार्टी के चटुकार मत बनिए, देशभक्त बनिए।